पुण्य था 25% पाप आ गया। द्वापर में 50% पाप 50% पुण्य और कलयुग में 75% पाप बढ़ गया है, 25% पुण्य बचा है प्यारे, 25%। और उसी 25% की देन है कि आज यहाँ हम भागवत कथा सुन रहे हैं, गोविंद की चर्चा कर रहे हैं। कलयुग में क्या होता है, भगवान अर्जुन से कह दिए थे कि अर्जुन अब कलयुग आने वाला है, क्या होगा। आज 80% घरों की यही स्थिति है। क्या हे अर्जुन अब ध्यान धरो, अब द्वापर जाने वाला है, अब द्वापर जाने वाला है, अब द्वापर जाने वाला है। अन्याय अधर्म से बढ़ा हुआ अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। कलयुग में क्या होगा, आज क्या हो रहा है, ना पुत्र पिता की कदर करेगा, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। ये सारी स्थिति घर घर में देखने को मिलती है। पर याद रखना प्यारे, जो कथा सुनते हैं, जो सत्संग का आनंद जीवन में लेते हैं और जिन्हें सत्संग की प्यास लगी रहती है, वो हमेशा अच्छे मार्ग पर चलते हैं। इस घोर कलिकाल में अगर अंदर कोई संस्कार देने वाली चीज है तो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषणम, भागवत की कथा है, जिस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति का संस्कार सुंदर हो जाता है। जो कथा हमें और आपको सुनने को मिल रही है, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े बड़े देवताओं को भी ऐसी कथा नहीं मिल पाती। सुखदेव जी परीक्षित की सभा में जब कथा सुनाने बैठे तो देवता अमृत का कलश लेके आए और कहने लगे, महाराज भागवत कथा हमें सुना दो और अमृत परीक्षित को पिला दो। सुखदेव स्वामी ने कहा, तुम कांच का टुकड़ा देकर के महामूल्य मणि लेना चाहते हो, ये भागवत क्या है, महामूल्य मणि है। इसको जो नहीं पहचाना यानी वो अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। इसलिए इस महामूल्य मणि की कीमत पहचानो, इसे समझो। एक बात ध्यान से समझना, एक धोबी था, वो धोबी जंगल में गया, उसे हीरे का एक टुकड़ा मिल गया, बेशकीमती हीरे का टुकड़ा। पर धोबी को लगा कि ये चमकीला पत्थर है जो चमचमा रहा है, और धोबी लेकर के आया और अपना गधा रगड़ने लगा। एक जौहरी जा रहा था, जौहरी की नजर पड़ गई हीरे के टुकड़े पे। जौहरी आके बोला, क्यों भैया गधा रगड़ रहे हो, क्या है। धोबी ने कहा, पत्थर है चमकीला, क्या बेचोगे। धोबी ने कहा, बड़ा मूर्ख आदमी है, पत्थर खरीदेगा। हाँ बेचूंगा। कितना लोगे, 200 दे दूं। दिमाग में धोबी ने सोचा, ठीक है, कल जाके दूसरा पत्थर ले आऊंगा। और हीरे का बेशकीमती टुकड़ा धोबी जौहरी को दिया 200 रुपए। और जैसे ही इसके हाथ में आया, जौहरी के हाथ से कूद पड़ा, उछल पड़ा और जाके टूट गया। जौहरी ने कहा, वाह
अभी तक गधा मेरे रगड़ रहा था धोबी तुमको लेकर के, तब तक तो नहीं टूटे। और हमारे हाथ में आते ही क्यों टूट गए। हीरे के टुकड़े से जो आवाज आई है प्यारे, हृदय को छू लेती है आवाज। धोबी हीरे के टुकड़े ने कहा सुन। धोबी को पता नहीं था कि मेरा मूल्य क्या है, इसलिए मुझसे गधा रगड़ रहा था, परंतु तुझे तो पता है कि मैं बेशकीमती हूँ। इसके बाद भी तूने मेरा मूल्य मात्र 200 रुपए लगाया, इसलिए मुझे टूट जाना पड़ा, मुझे टूट जाना पड़ा। ठीक उसी तरह प्यारे, जो भागवत कथा की महिमा नहीं जान रहे, जो विदेशी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो अन्य पंथों के लोग हैं, न समझ पाए कोई बात नहीं, पर हम भारतीय होने के बाद, सनातनी होने के बाद और राम और कृष्ण के भक्त होने के बाद अगर भागवत की महिमा नहीं समझ पाए तो हम अपराध करते हैं प्यारे, अपराध करते हैं। इसलिए भागवत कृष्ण की कथा है, मेरे गोविंद की चर्चा है, यहाँ स्वयं मेरे प्रभु विराजे हैं। भगवत प्रेमियों, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, जो कथा हमें और आपको सुनने को मिल रही है। देवताओं को कथा ये नहीं मिली, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और उसी आनंद में से आज हम सभी भी बड़े भाव से इस जोगिया ग्राम में बैठ करके कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं प्यारे, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आज प्रथम दिवस की कथा है, इसलिए समय सीमा को देखते हुए आप लोग प्रातःकाल बेला से ही आज चल रहे हो, यात्रा पूजन इत्यादि सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। तो अब कथा आज यही हम सभी विश्राम करेंगे, आरती और प्रसाद आप लेकर जाएंगे और कल 2 बजे संगीत कलाकार बंधु बैठ जाए और 3 बजे से कथा शुरू हो जाए। उसके बाद बड़े आनंद के साथ हम सभी कथा ससमय शुरू कर लें, तो ये बहुत उत्तम रहेगा। तो 2 बजे सबकी उपस्थिति हो जाएगी ना कथा में, सभी आ जाएंगे ना? हाँ, तो आप भी आइएगा और जितने लोग मिले उन सभी को कथा में ले आइएगा, क्योंकि देखो एक एक दिन का ये आनंद धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, पर दिन कम होता जा रहा है। 7 दिन की ही कथा है और 6 दिन हमारे पास और बचे हैं, तो बड़े आनंद भाव से 6 दिन में हमें ये आनंद प्राप्त करना है। आप सभी समय सीमा को ध्यान रखेंगे और बड़े आनंद के साथ गोविंद की परम मनोहारिणी कथा में आएंगे। एक बार उपस्थित आप सभी श्रोता भगवान के लिए आप सभी ने जो अपना यहाँ गोविंद के चरणों में समय दिए हैं, आप सभी के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। मेरे गोविंद की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। लड्डू गोपाल जी सभी का मंगल करें और कल आप सभी ससमय कथा में उपस्थिति बनाए। आइए परम लोगों की परम मंगलमयी कथा आज विश्राम करके और ठाकुर जी की पावन आरती उपरांत प्रसादी का वितरण होगा। सभी लोग महामंत्र का स्मरण करते हुए आरती करेंगे। आइए महामंत्र का गायन बड़े भाव से करते हैं। हरे राम